नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट से कल यानी गुरुवार को 3 फैसले आए और तीनों फैसले ऐसे हैं जिनको लेफ्ट लिबरल बिरादरी की नज़र से देखें तो ये सरकार के पक्ष में, और मेरी नज़र से अगर आप देखें या हम जैसों की नज़र से देखें, इसमें आपको भी शामिल करता हूँ, तो ये भारत के पक्ष में है, देश के पक्ष में है, देश की संस्कृति के पक्ष में है, देश में जो कुछ सही हो रहा है उसके पक्ष में है, देश में जो सही होना चाहिए, जिसको सही कहा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए, उसके पक्ष में है। तीनों फैसलों के बारे में एक एक करके संक्षेप में बताऊंगा। पहला फैसला आया है द केरला स्टोरी के बारे में, जो फिल्म बनी है। केरल में जो लव जिहाद का सिलसिला चल रहा है, और केरल में नहीं है, ये पूरे देश में है। तंत्र जो है इसका पूरे देश में फैला हुआ है। पूरे देश में गैर मुस्लिम लड़कियों को बहलाकर, ख़ासतौर से हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उनका धर्म परिवर्तन करना, उनकी शादी करना, उनको फिर जो है आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करना या फिर बेच देना प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं कि ये शुरू कैसे हुआ। केरल में सबसे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया, इस मुद्दे को उठाया था, जो है क्रिश्चियन जो संस्थाएं हैं उन्होंने उठाया था, वो सब आपको पता है। अब ये जो द केरला स्टोरी है, इसको लेकर पूरे देश में जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी है बिल्कुल गुस्से से पागल हो रही है। उनको लग रहा है कि अगर उनका बस चले तो जो इस फिल्म को बनाने वाले हैं, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया, उन सबको देश निकाला दे दें, लेकिन उनके बस में नहीं है। समस्या यही। अब उनको सबसे बड़ा धक्का इस बात से लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने इस फिल्म पर बैन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया था। तमिलनाडु की सरकार ने औपचारिक रूप से बैन नहीं लगाया, लेकिन सिनेमा हॉलों को सुरक्षा देने से मना कर दिया। और एक तरह का इशारा था, ये सरकार के लिए इशारा काफ़ी होता है कि भाई अगर आप फिल्म चलाएंगे तो आप जानिए आपके साथ क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हम जो पश्चिम बंगाल सरकार का इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आदेश है उसको स्थगित करते हैं, और तमिलनाडु की सरकार से कहते हैं कि वो सिनेमा मालिकों को सुरक्षा मुहैया कराए जिससे लोग फिल्म देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पश्चिम बंगाल ने जो बैन लगाने का आधार बताया है उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर इस बैन को लगाया जा सके। उन्होंने कहा किसी की भावना के आधार पर लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता। इस बात पर ध्यान दीजिए, खास तौर से कहा है, एम्फेसिस देकर कहा है। और उन्होंने कहा जहाँ तक ये आशंका की बात है कि इस फिल्म के चलने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को बना कर रखे। इसके आधार पर किसी फिल्म पर बैन नहीं लगाया जा सकता। हरीश साल्वे फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें फिल्म सेंसर बोर्ड का जो सर्टिफिकेशन है उस पर फैसला करने का उनको कोई अधिकार नहीं, उस पर जजमेंट पे नहीं बैठ सकती है। किसी फिल्म को अगर फिल्म सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है तो वो फिल्म दिखाई जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर फिल्म खराब होगी तो बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएगी, तो इसलिए क्यों चिंता करते हैं। अगर हम फिल्मों को बैन करना हमने शुरू कर दिया इसी तरह से, जिस तरह की मांग होती रहती है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम स्पोर्ट्स और कार्टून फिल्मों के अलावा कुछ हमारे पास देखने के लिए ही नहीं होगा। तो और उससे आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी, जब गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, और उस समय सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म को देखेगा। उन्होंने निर्माताओं से भी कहा कि वो जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा था 32,000 की संख्या, उसके बारे में उन्होंने ज़रूर टिप्पणी की, और पहले ही निर्माताओं ने कहा कि हमने उसको हटा दिया है। मामला संख्या का नहीं है, मामला ये है कि जिन लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का, क्रिश्चियन लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिनको आईसिस की आइडियोलॉजी में ढाला जा रहा है, तो उनका समर्थन इस देश में कुछ लोग क्यों कर रहे हैं। क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़कर मत देखिएगा। जो
आईसिस की आइडियोलॉजी है, क्योंकि इनमें से बहुत सी लड़कियों को आईसिस में रिक्रूट किया गया है। तो आईसिस की आइडियोलॉजी का समर्थन करने वाले वो कौन लोग हैं जो इस देश की लड़कियों का शोषण कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आईसिस को आम मुसलमान से जोड़ा जा रहा है, यानी ये कहने की कोशिश हो रही है कि आईसिस की जो विचारधारा है उससे इस देश का आम मुसलमान सहमत है और उसका समर्थन करता है। लेकिन ये कहने की हिम्मत तो हो नहीं रही है। इसलिए जो है इस पूरी फिल्म का विरोध सिर्फ इस आधार पर किया जा रहा है, ये कह के कि ये किस एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी दलीलों को खारिज कर दिया। फिल्म के विरोध में, इस पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, दो लोग जो है जहाँ भी भारतीय संस्कृति का विरोध हो, जहाँ भी सनातन धर्म का विरोध हो, जहाँ देश की ऐसी नीतियों का जो उसकी हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ें हों उनका विरोध हो, वहाँ आपको ये दोनों वरिष्ठ वकील मिलेंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ये तो था पहला केस। दूसरा केस तमिलनाडु में होने वाला जल्लीकट्टू और महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ी दौड़, इन दोनों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई। 2011 में यूपीए की सरकार ने, जयराम रमेश एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया। 2014 में एनडीए की सरकार आई, उसने 2016 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके जल्लीकट्टू का जो परंपरागत खेल है उसको अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बदलाव आप अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ही, मैं किसी इंडिविजुअल जज की बात नहीं करता कभी, सुप्रीम कोर्ट को एक कंटिन्यूटी में देखता हूँ। देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो उसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट सरकार के उस आदेश पर स्थगन का आदेश देता है। उसके बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार ने, उस समय एआईडीएमके की सरकार थी राज्य में, उस पर दबाव डाला कि वो इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस ले आए। बड़े दबाव के बाद एआईडीएमके की सरकार तैयार हुई और वो ऑर्डिनेंस लेकर आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। वही सुप्रीम कोर्ट, उसने आज कहा कि जब राज्य सरकार ये लेजिस्लेशन पास करती है और ये जब कहती है कि ये तमिलनाडु की एक कल्चरल हेरिटेज से जुड़ा है, सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा मामला है, तो अदालत को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिया, 5 जजों की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस केएम जोसेफ ने की, और कहा कि जो है इस खेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सरकार का जो लेजिस्लेशन है उसमें काफ़ी व्यवस्था की गई है कि किस तरह से जानवरों की सुरक्षा हो, खेल में दूसरे लोग जो शामिल होते हैं उनकी सुरक्षा हो, आयोजन, इन सब को लेकर विस्तृत जो है वो प्रबंध करने की बात कही गई है। इसलिए हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये नहीं कहा कि हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मामला भी जिसकी सुनवाई हो रही थी, इसी के साथ ही महाराष्ट्र में जो बैलगाड़ी की दौड़ होती है उस पर भी प्रतिबंध लग गया था। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कल्चरल हेरिटेज का मुद्दा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकता। अब आपने कब ऐसा सुना था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए जिसमें कल्चरल हेरिटेज को बचा कर रखने की बात हो, उसके संरक्षण की बात हो, उसके बचाव की बात हो, उसके आधार पर जुडिशियल इंटरफेरेंस न करने की बात हो, उसके आधार पर जुडिशियल इंटरवेंशन न करने की बात हो? तो या तो मैं ही कुछ ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कम से कम जो है ये सामान्य बात नहीं लग रही है। सुप्रीम कोर्ट के रवैये में इस बदलाव के पीछे ज़रूर कोई कारण है, मुझे कोई जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन मैं मानता हूँ कारण जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, परिणाम से फ़र्क पड़ता है। जिस तरह के ये दोनों फैसले आए हैं, निश्चित रूप से ये देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति, इस देश की जो विरासत है उसको संरक्षण करने के पक्ष में दिए गए फैसले हैं। और दूसरा, इससे पहले वाला जो द केरला स्टोरी का मामला है, उसमें इस समय देश की जो ज्वलंत समस्या है उससे लोगों को रूबरू कराने का, उससे लोगों को परिचित कराने की कोशिश है ये फिल्म।
एक बड़ी बुराई, एक बड़े खतरे से आगाह करने की कोशिश है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा फैसला है। तीसरा फैसला, भाजपा विरोधी कुछ ताकतें, खासतौर से मंडलवादी ताकतें, मंडल 2 का खेल खेलना चाहती हैं, देश को जातीय संघर्ष में झोंकना चाहती हैं। इसी इरादे से, इसी राजनीतिक मंशा से उन्होंने जातीय जनगणना का एक मुद्दा उठाया है। आज कांग्रेस पार्टी वो बात बोल रही है जो कभी कांशीराम और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोलते थे। दोनों कांग्रेस विरोधी थे, दोनों का कांग्रेस विरोध करती थी, जी जान से विरोध किया दोनों का कांग्रेस ने, उनकी विचारधारा का विरोध किया, उनकी बात का विरोध किया। आज कांग्रेस उन्हीं की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, उसको हथियाना चाहती है। लेकिन ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला है। यहाँ कोई स्टैंडिंग है नहीं कांग्रेस की। और ये खेल खेलने के, जो इस खेल का जो मज़ा उठा चुके हैं और अब जो थक चुके हैं, अब जिनको लग रहा है कि हमारी पारी समाप्त हो रही है, अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, ऐसे नीतीश कुमार हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, इन सब लोगों के लिए एक संदेश है कि इन्होंने बिहार में जातीय जनगणना शुरू कराई, बड़े धूमधाम से शुरू कराई और कहा कि हम जो है कराएंगे। केंद्र सरकार पर पहले दबाव डाला, केंद्र सरकार नहीं मानी, तो अपनी ओर से राज्य सरकार की ओर से शुरू किया। उसको पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। पटना हाई कोर्ट ने एक संवैधानिक सवाल उठा दिया। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। इस देश का संविधान सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये अधिकार देता है जनगणना कराने का। ये काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार को इसका अधिकार ही नहीं है। पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पटना हाई कोर्ट के इस आदेश पर जो है वो स्टे लगा दिया जाए, इसको स्थगित कर दिया जाए, जिससे जनगणना का जो अधूरा काम है वो पूरा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, कहा फिर जाइए पटना हाई कोर्ट के पास। तो ये 3 फैसले हैं। ये जो तीसरा मामला है, ये देश को एक बार फिर से जातीय संघर्ष की आग में झोंकने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पानी डाला, इससे पहले हाई कोर्ट ने इस पर पानी डाला। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो एक तरह से संकेत है इन पार्टियों के लिए कि इस देश की न्याय व्यवस्था आपके इस आयोजन में, आपके इस प्रयोजन में, आपके इस ऑपरेशन में भागीदार नहीं बनेगी। ये तीनों फैसले ध्यान से देखिए आप, तो ये तीनों फैसलों का स्वागत होना चाहिए। ये देश की सांस्कृतिक एकता, देश की सांस्कृतिक धरोहर बचाने के साथ साथ जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर भी एक संतुलित रुख अपनाने का प्रमाण है। और ये जो फैसले तीनों आए हैं, आप मानकर चलिए आने वाले दिनों में इसकी खूब आलोचना होने वाली है। कौन आलोचना करेगा? लेफ्ट लिबरल बिरादरी। उनको परेशानी हो रही है, उनको लग रहा है कि ये फैसले जो हो रहे हैं ये बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, ये केंद्र सरकार के पक्ष में जा सकते हैं। तो उनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट तभी तक निष्पक्ष है जब तक वो सरकार के खिलाफ फैसला दे। अगर वो कोई ऐसा फैसला देता है जो सरकार के विरोध में नहीं है, पक्ष की बात छोड़ दीजिए, जो सरकार के विरोध में नहीं है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस धारणा को बदल रहा है। हालांकि बहुत जल्दी है इस निष्कर्ष पर पहुंचना, लेकिन इन 3 फैसलों का और एक ही दिन में आए इन 3 फैसलों से एक निश्चित दिशा की ओर प्रगति का संकेत मिलता है। अब ये अपवाद रहेगा या नियम बन जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।